जो पूर्व में IAS अधिकारी रहे वो पहले हमारी पार्टी से सांसद भी रहे। उस पत्रकार ने भी पूछने का प्रयास किया, लेकिन उस विजेंद्र सिंह ने EVM पर आरोप नहीं लगाया, क्योंकि उनको सिस्टम का पता था, वो एक अधिकारी रहे हैं। हमने सरकार से मांग की थी और सरकार ने उसकी स्वीकृति दी। पंजाब के साथ हरियाणा के हैं, हरियाणा का पंजाब का बंटवारा होने के बाद जो अनसुलझे मुद्दे हैं, प्रयास ये करना चाहिए कि, और ये जो आज हरियाणा के सचिवालय का विरोध करने पर जो उतारू हुए हैं, इन्होंने तो देश की जो आज़ादी के बाद नई संसद भवन का उद्घाटन हुआ, उसका शिलान्यास हुआ, तब भी उन्होंने इसी प्रकार की भाषा बोलने का काम किया था। और ये सारी जनता जानती है, सारा देश जानता है। मैं यही निवेदन करूंगा कि नकारात्मक सोच को छोड़ते हुए सकारात्मक सोच के साथ विपक्ष को आगे बढ़ना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी का स्पष्ट आकलन है कि जितने भी हमारे नगर परिषद के, नगर पालिकाओं के, नगर निगमों के जो चुनाव होते हैं, वो ज़्यादातर हम सिंबल पर लड़ने का काम करते हैं। इसी प्रकार सरकार इसको बहुत ही संजीदगी के साथ इस पर काम कर रही है और वैज्ञानिक ढंग से किस प्रकार से लोगों को सांस लेने में कोई तकलीफ ना हो, वायु प्रदूषण कम से कम हो, उसकी जो भी व्यवस्था सरकारी स्तर पर करनी है उसको हमारी सरकार लागू करे। इस प्रकार के जो भी कांग्रेस पार्टी के नेता बयानबाजी करते हैं और आप सब ऐसे जागरूक पत्रकार साथी हैं, चैनल चलाने का काम करते हैं, और इसी चुनाव परिणाम में आपने सब कैमरे पर देखा भी है और टीवी चैनल वालों ने दिखाया भी है कि जो 32 वोट से जो पूर्व में IAS अधिकारी रहे वो पहले हमारी पार्टी से सांसद भी रहे। काफ़ी प्रयास किया, उस पत्रकार ने भी पूछने का प्रयास किया, लेकिन उस विजेंद्र सिंह ने EVM पर आरोप नहीं लगाया, क्योंकि उनको सिस्टम का पता था, वो एक अधिकारी रहे हैं और किस प्रकार से टेक्नोलॉजी के माध्यम से पारदर्शिता के साथ ये काम होता है। लेकिन कांग्रेस पार्टी के कुछ लोग जो इस लोकतंत्र का जो परिणाम आया, उस लोकतंत्र के परिणाम का सम्मान भी नहीं कर पाए, उसकी हार की बौखलाहट से अनाप शनाप बयानबाजी करते हैं, अनाप शनाप आरोप लगाते हैं। और अब की बार तो उन्होंने हद कर दी कि निर्वाचन आयोग पर भी आरोप लगा दिए, मशीनों पर भी आरोप लगा दिए और बहुत सारे आरोप जिस प्रकार की भी उनकी भावना है वो लगा देते हैं। और मैं आपके माध्यम से ये निवेदन करूंगा कि पहले ये स्पष्ट करें कि जहां उनके 37 विधायक जीत कर आए थे, क्या वहां EVM ठीक थी? इस बात का वो जवाब दें और आप सबने भी ये जवाब उनसे मांगना चाहिए। ये भारतीय जनता पार्टी की 2014 से सरकार है और हमने महसूस किया, और पूर्व के हमारे मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी ने उस सारी व्यवस्था को देखा, और जब वो मुख्यमंत्री थे और हमारे ज्ञानचंद गुप्ता स्पीकर के रूप में थे, उस समय ये बात चली थी कि परिसीमन के बाद विधानसभा की सीटें बढ़ेंगी। और मैं 2019 से 24 तक विधानसभा का सदस्य रहा हूँ। हमने भी महसूस किया है वहाँ अधिकारियों के बैठने की पूरी व्यवस्था नहीं है। वहाँ कमेटी रूम भी 2 है जिसमें बहुत सारी दिक्कतें आती हैं। कई दफ़ा हमने भी बैठ के जो है कमेटी रूम में जगह नहीं मिलती, तब बैठक करने का दूसरा स्थान का चयन करना पड़ता है। बहुत सारी दिक्कतें हैं। और पंजाब का जो सरकार है, कई कमरों पे तो एक हिस्से पे अपना सामान कबाड़ डाल के वो कब्जा किए बैठे हैं। ये पंजाब में इस प्रकार की सरकारें रही हैं जिन्होंने जो हिस्सा हरियाणा का देना चाहिए था वो भी पूरा नहीं दिया है। और उसी को बात में ध्यान में रखते हुए कि किसी न किसी काम का जो समाधान है वो किस प्रकार से हो। और हरियाणा सरकार ने फैसला लिया कि वहाँ भूमि उपलब्ध है, वहाँ जहाँ सेक्रेटेरिएट है वहीं पर उसके नज़दीक भूमि उपलब्ध है, चंडीगढ़ प्रशासन की है, सरकार की है। हमने सरकार से मांग की थी और सरकार ने उसकी स्वीकृति दी। और जो ज़मीन अलाट हुई है उस पर हरियाणा का सचिवालय बनेगा, उसमें सबके बैठने की व्यवस्था होगी, सभी विधायकों के कमरे होंगे। आज सेंट्रल सेक्रेटेरिएट के अंदर या जो विधानसभा है, विधानसभा के अंदर भी विधायकों के बैठने के कमरे आज तक उपलब्ध नहीं है। और इस प्रकार की एक सोच लेके विकसित भारत की जो कल्पना हमने की है, जो 2047 तक ये देश विकसित राष्ट्र बनेगा और जनप्रतिनिधि को काम करने के लिए बैठने की व्यवस्था भी ना हो,
ये बड़ी सोच रखते हुए हरियाणा सरकार ने जो फैसला लिया और केंद्र सरकार ने जिसकी स्वीकृति दी है, मैं बहुत बहुत धन्यवाद भी करता हूँ। इतनी के मुद्दे पंजाब के साथ हरियाणा के हैं, हरियाणा का पंजाब का बंटवारा होने के बाद जो अनसुलझे मुद्दे हैं, प्रयास ये करना चाहिए कि उन मुद्दों पर बैठ के बातचीत का रास्ते से उसका समाधान निकले, हरियाणा के किसानों के खेत को भी पानी मिले, हर हाथ को काम मिले और देश विकास की दृष्टि से, प्रदेश विकास की दृष्टि से आगे बढ़े। ये हमारी सरकार की सोच है। अब किसी भी प्रकार के दर्द से क्यों होना परेशान, जब ऑर्थो चार्ज कैप्सूल हो आपके पास। सभी प्रकार के दर्द में आयुर्वेदिक पद्धति पर आधारित रामबाण इलाज। कबीर औषधालय का ऑर्थो चार्ज ऑयल, कैप्सूल और सिरप आपको देता है तुरंत आराम। अनेक प्रकार के दर्द जैसे साइटिका, स्पॉन्डिलाइटिस, रोमैटिक पेन, आर्थराइटिस, लंबर पेन, सभी दर्द को दूर करने का रामबाण इलाज 100% आयुर्वेदिक जड़ी बूटियों से बनाया गया ऑर्थो चार्ज कैप्सूल और ऑयल एक बार प्रयोग में अवश्य लाएं। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 8920528555 और 7206424061। एड्रेस कबीर औषधालय, सेक्टर 14, सोनीपत, दिल्ली, NCR।